नमस्कार दोस्तों, मैं जे.के. शिवहरे केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम महोबा। आज मैं अपने इंस्टीट्यूट से जे.के. केमिस्ट्री क्लासेस से 2 अक्टूबर के बारे में जो हमारे देश की महान प्रतिभाएं हुई हैं, हमारे देश का ये सौभाग्य रहा है कि समय समय पर ईश्वर ने हमें ऐसी प्रतिभाएं दी हैं जो कि देश के नेतृत्व के लिए बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन प्रतिभाओं में से एक तो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी और एवं दूसरे गांधी जी, माननीय महात्मा गांधी जी को सब लोग जानते हैं। ये बहुत ही बड़ी दोनों प्रतिभाएं हैं जो एक हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे हैं और दूसरे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको देश का बहुत ही बड़ा योगदान मिला और आज के इतिहास में हमें ऐसी लगता है कि शायद इस प्रकार का प्राइम मिनिस्टर हमें मिलना असंभव है। तो ऐसे महान लोगों की 2 अक्टूबर को दो महान लोगों की जो जीवनी है, आज जयंती है, तो इस ऐसे सौभाग्य अवसर को मानते हुए आज मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में गांधी जी के लिए एक आप तक कविता भेजूंगा और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कुछ भी विचार हों, लेकिन हम सभी लोग एक रहे हैं और ऐसा हमारे गांधी जी का मानना भी रहा है और उनके आदर्श भी रहे हैं। उनके आदर्शों पर हम चलते हैं। भले ही थोड़ा बहुत विचार हम लोगों के भिन्न रहे हों लेकिन वह महान तो थे ही और मैं अपनी कविता में उनकी महानता का एक एविडेंस भी दूंगा। लेकिन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। इनका जो योगदान रहा है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनकी आप जो है अनेक कथाएं आप लोगों ने सुनी हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं एक कविता के माध्यम से आपको डायरेक्ट जो है कुछ बताना चाहूँ। गांधी जी के बारे में एक कविता भी लिखी है, मैंने उस कविता को सुनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी जो आज की कंडीशन है, आज की कंडीशन में मैं बता दूँ कि भले वो खूह छिड़कते हैं, भले वो खूह छिड़कते हैं, मगर वह रंग होता है, समझता कौन कितना है ये अपना ढंग होता है। भले वो खूह छिड़कते हैं मगर वह रंग होता है, समझता कौन कितना है ये अपना ढंग होता है। मची हुड़दंग मंचों पर ये तुम जानो और हम जाने, मगर अखबार लिखते हैं यही सत्संग होता है, मगर अखबार लिखते हैं यही सत्संग होता है। और पहले के हालात कुछ भी रहे हों और आज के भी हालात कुछ भी हों, गांधी जी के अनुयायी सदैव रहे हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा देश ये भी कभी नहीं भूलेगा, हम ऐसे भी अनुयायी रहेंगे कि गर वो डरते तो हम भी डरते होने वाले पापों से, गर वो डरते तो हम भी डरते होने वाले पापों से, पर हम समझौता ना करते आस्तीन के सांपों से। जब फपक फपक कर फन अपने फन से विष बाहर को उगलेंगे, तब उन फन को कुचलेंगे तेज नुकीली टापों से, तब उन फन को कुचलेंगे तेज नुकीली टापों से। तो एक तरफा ऐसा नहीं रहा है, सदैव इस टाइप का रहा है। लेकिन हम गांधी जी को मानने वाले हैं, हमारे देश में गांधी जी का बड़ा सम्मान है और उनके आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन ये सदैव रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमको परेशान करता है तो हमारे देश में ऐसे ऐसे जवान हुए हैं, उन्होंने भरपूर जवाब दिया है। अगर तुम डायर की बात की घटना कर दें तो बता दूं, डायर ने जलियान बाग में जनगण को संघारा था, ताको लंदन जाके ऊधम सिंह सभा में मारा था। तो हिंदुस्तान इतना ही बर्दाश्त करने वाला देश नहीं हुआ है। उन हालातों में भी ऊधम सिंह का आप नाम याद करें, हालांकि इतिहास उसको बहुत कम बताए हैं, लेकिन अगर आप याद करें तो बता दूं, डायर ने जलियान बाग में जनगण को संघारा था, ताको लंदन जाके ऊधम सिंह सभा में मारा था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आजादी का नारा था, और झूल गए फांसी पे लेकिन प्रण अपना टारा था। हम भले ही कुछ भी कहते रहें और आदर्श पे चलते रहें, लेकिन हमारे लिए इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में मैं एक आपको गांधी जी के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ और जिसको आप सुनेंगे और मुझे लगेगा कि अगर ये आपको अच्छी लगेगी कविता, एक्चुअली गांधी जी के लिए अगर मैंने सही लिख दिया हो तो ये देश भर में आप फैलाने का काम करेंगे। मैं बताता हूँ कि महान आत्मा ये क्यों थी, क्योंकि जब नाथूराम गॉडसे ने इनकी हत्या की, हालांकि नाथूराम गॉडसे भी बहुत इनको चाहते थे, स्नेह करते थे, वो बहुत सम्मान करते थे। और ये भी बताया गया है कि इसके पहले उन्होंने चरण स्पर्श किए थे, लेकिन उनकी भी एक अपनी मजबूरी थी। तो गांधी जी का व्यक्तित्व देखिए,
देश को क्या संदेश दिया था कि मेरे मरने के बाद नाथूराम गॉडसे को कोई टॉर्चर न करे, इसे कोई सजा ना दे, मेरी तो इसके हाथों मौत लिखी थी। इसीलिए गांधी जी को, ऐसी महान आत्मा को महात्मा गांधी कहा गया है। अदरवाइज किसी के पास इतना प्रशासन हो, इतना शासन हो और वो अपनी हत्यारे को क्या कोई एक गाली दे दे तो उसको माफ नहीं करने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी हत्यारे को भी तुरंत माफ कर दिया और तुरंत जनता से यही स्टेटमेंट आया कि गॉडसे को प्रताड़ित ना किया जाए और मेरी तो इसके द्वारा मृत्यु लिखी हुई थी, इसलिए गॉडसे को माफ कर दिया जाए। इसलिए उनको, ऐसी आत्मा को महात्मा गांधी कहा है और मैं उनका बार बार वंदन करता हूं और एक कविता अब आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप इसको सुने और गौर करें। अरे कोई बापू पुकारे तो कोई गांधी बुलाता है, किया बलिदान जो तुमने हमें वो याद आता है। बच्चों को प्यारे थे बुजुर्गों के सहारे तुम, नहीं को जानता जग में कि तुमसे कैसा नाता है, नहीं को जानता जग में कि तुमसे कैसा नाता है। हमारे राष्ट्रपिता हैं तो संसार जानता कि हमारा तुमसे क्या रिश्ता है। पर मती मारी गई नाथू की सारा जग रुलाया था, मती मारी गई नाथू की सारा जग रुलाया था। जलता चिराग हिंद का जिसने बुझाया था, भला कोई माफ करता है कभी अपने ही कातिल को, मगर बापू ने कातिल को उसी पल में बुलाया था, मगर बापू ने कातिल को उसी पल में बुलाया था। ऐसी आत्मा थी बापू की, तभी उन्हें महात्मा गांधी कहा गया, महात्मा कहा गया है। और क्या कि त्यागा है तन मन धन वतन का ये सत्यागी है, त्यागा है तन मन धन वतन का ये सत्यागी है। कहीं गोला न दागा और कहीं गोली न दागी है। अहिंसा के पुजारी को भला हम भूल क्यों जाएं, अहिंसा के पुजारी को भला हम भूल क्यों जाएं। जुगल जो भूल ना चाहे बहुत भारी अभागी है, जुगल जो भूल ना चाहे बहुत भारी अभागी है। तो मैं इस कविता के साथ महात्मा गांधी जी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश के लिए ऐसी ही प्रतिभाएं देते रहें। जय हिंद, जय भारत।